हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 की समाकलन प्रश्नमाला 9 पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको समाकलन के बारे में थोड़ी नॉर्मल जानकारी देना चाहता हूं। देखो, समाकलन और अवकलन दोनों आपस में विपरीत प्रक्रियाएं होती है। विपरीत होती है, जैसे कोई भी फलन है f(x), कोई भी फलन f(x) है तो अवकलन करके तो हम उसका अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं और समाकलन करके हम फलन को ही ज्ञात कर सकते हैं। अवकल गुणांक जो है उसका समाकलन करके और हम वापस फलन ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी फलन हमें दिया हुआ है, उस फलन का अवकलन करके तो हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं और उस अवकल गुणांक का जब वापस समाकलन कर देते हैं तो हमें वापस वो फलन प्राप्त हो जाता है। इस समाकलन को हम पूर्वक भी कह सकते हैं और प्रति अवकलज भी कह सकते हैं। ये दोनों इसके नाम हैं। इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं और पूर्वक भी कहते हैं। एक ही फलन के अपरिमित पूर्वक या प्रति अवकलज हो सकते हैं। एक ही फलन के कई पूर्वक या कई प्रति अवकलज यानी समाकलन हो सकते हैं। इसका कारण है, जैसे हम किसी भी फलन का, कोई फलन f(x) है और हम उसका समाकलन करते हैं तो उसको लिखते हैं f(x + c) या φx + c, कुछ भी लिखते हैं। तो ये c क्या है? ये c इसमें समाकलन अचर है। ये समाकलन अचर है और ये अचर संख्या में से इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमने लिख दिया x²। अब इस x² का समाकलन करें तो हमें x³/3 प्राप्त होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x⁴n। इसका समाकलन करते हैं तो x⁴n + 1/n+1। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ और इसको ये भी लिख सकते हैं x³/3 + 1 भी कर सकते हैं यहाँ, और x³ + 3 + 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ c के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर अपन 0 मानेंगे, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है 0 को। तो ऐसे c के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए c के अनंत मान है। इसलिए ये जो है, ये पूर्वक जो है अनंत पूर्वक हो सकते हैं। किसी भी फलन के अनंत समाकलन या अनंत पूर्वक या अनंत प्रति अवकलज हो सकते हैं। ये हम इस उदाहरण के जरिए बता सकते हैं। अब देखो, समाकलन और अवकलन। समाकलन को जब लिखते हैं तो ये समाकलन का चिन्ह होता है। जैसे हमने कोई भी फलन लिखा, यहाँ लिख दिया x² और यहाँ लिख दिया फिर dx। तो इसका dx का मतलब है कि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं और ये समाकलन का चिन्ह है।
ये समाकलन का चिन्ह है और ये dx है। इसका मतलब है कि हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब ये समाकलन और अवकलन दोनों आपस में विपरीत है, तो इसके कारण ही जैसे हम sin x कोई फलन है और उसका हम अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है cos x, और cos x का समाकलन करें, समाकलन, तो हमें प्राप्त होता है sin x प्लस c। इसमें ये अचर है c, ये लगाना जरूरी है। इसी प्रकार जैसे cos x है और इसका अवकलन किया जाए तो प्राप्त होता है हमें माइनस sin x। इसी प्रकार जैसे माइनस sin x आया और हमने इसका समाकलन किया तो वो आ जाएगा cos x। तो इधर तो ये cos से माइनस साइन आया, इधर माइनस साइन का वापस cos प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जैसे घातांक होता है, ये साइन cos में जैसे अवकलन में जो प्राप्त होता है, जैसे साइन का cos हो गया तो cos का साइन हो गया। इसी प्रकार जो है टेन का, सेक का, कोसेक का, वो अवकलन में जो आता है उसी को हमें उल्टा करना होता है। इसी प्रकार घात में जैसे है x का, इसका समाकलन किया हमने x स्क्वायर का, तो यह हो रहा है x³/3 हो रहा है। और अवकलन जब इसका करते हैं तो यह हो जाता है 2x। 2 इसका सूत्र होता है अपने 2x⁻² 2 - 1, इसलिए ये हो गया 2x। तो इसमें घात घटती है और इसमें घात बढ़ती है। इसमें अवकलन में घात घट जाती है और समाकलन में घात बढ़ जाती है। समाकलन का मतलब है योग, योग ज्ञात करना, और अवकलन का मतलब है दर ज्ञात करना। जैसे किसी अपने उसमें प्रश्नमाला 8 में है, उनमें गति की दर, तो उसमें अपन को अवकलन ही करना पड़ता है, dx dt निकालनी पड़ती है, समय के सापेक्ष दर निकालनी पड़ती है। तो समाकलन का मतलब है योग करना और इसका मतलब है दर ज्ञात करना। अब हम इसके सवाल करते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नमाला 9.1। तो देखो इसका पहला सवाल है, इसमें 4 भाग है। पहला भाग दिया है ए वाला, जिसमें लिखा है अंडर के अंदर यहाँ घात 3 लगा रखी है, अंडर में 3 लगा रखा है, इसका मतलब है घनमूल। और घनमूल की घात होती है 1/3, वर्गमूल की घात 1/2 होती है और घनमूल की होती है 1/3। तो इसको अपन लिख सकते हैं जैसे i बराबर x की घात, अब यहाँ स्क्वायर है, फिर हमने घात लगा दी ऊपर 1/3, तो ये हो जाएगा x की घात 2/3, दोनों घातें गुणा हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा। अब हमें इसका समाकलन करना है, समाकलन x के सापेक्ष करना है, तो इधर हो जाएगा, ये चिन्ह लगा देंगे समाकलन का, x की घात 2/3 और dx, dx मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो i इक्वल टू, अब ये इसका फॉर्मूला हमारे पास में था ही, x की घात n dx बराबर x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा x की घात 2/3 प्लस 1, और यहाँ भी 2/3 प्लस 1 और प्लस का c। इस सूत्र के अंदर हम इसको जमा लेंगे, n का मतलब है 2/3, इसको इसकी जगह रख देंगे। अब इसको हल करेंगे अपन, इधर x की घात 2/3, तो 3 × 3 + 2, तो ये हो गया 5/3, और यहाँ पर भी 5/3 हो जाएगा, और प्लस का c। अब ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 और x की घात 5/3 और प्लस का c, ये इसका समाकलन हो जाएगा। अब ये देखो b वाला है, इसमें है i बराबर e⁻3x, इसमें अपन समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर तो i इक्वल टू हो जाएगा, इधर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, e की घात 3x और dx। अब e की घात x का फॉर्मूला ये हो जाएगा इंटीग्रल
ई की पावर एक्स, जैसे यहाँ पर अपन एन एक्स लिख दें इसको, क्योंकि फिर एक्स की गुणांक फिर एक हो जाएगा, एक का फिर अपन इसमें क्या लगाएंगे, अब ये हो गया, तो अब ये हो जाएगा ई की घात एन एक्स। ई की घात क्या है, यू ऊपर तो ये का ये आ जाएगा और नीचे इसका भाग और लगाना है। ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही होता है, लेकिन उसके गुणा में जो कुछ होगा उसका नीचे भाग लगाना है और ये प्लस हो जाएगा सी। तो इसी प्रकार से यहाँ ई की घात 3 है, तो ये हो जाएगा ई की घात 3x और बटे 3 और प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब सवाल नंबर सी वाला देखिए, सी में लिखा है i बराबर 1/2 की घात x। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1/2 अचर है, अर्थात कांस्टेंट a, और a की घात x हो गया है, तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रल a की घात x dx इक्वल टू हो जाएगा a की घात x अपॉन log EA प्लस c। ये सूत्र है, देखो सूत्र के बिना इनमें कुछ होने वाला नहीं है, सूत्रों को तो ध्यान रखना ही है। तो i बराबर ये हो गया, ऊपर तो एक की जगह 1/2 आ जाएगा, 1/2 की घात x बटा log e और a की जगह ये 1/2 आ जाएगा वापस प्लस c। तो i बराबर, इस x को मैं 2 पे लगा देता हूँ, क्योंकि 1 पर तो क्या घात 1/2 की घात x हो जाएगा ये, अपॉन में log e और 1/2 और प्लस c। इस प्रकार से ये इसका सवाल नंबर सी हो गया। अब देखो भाग नंबर इसका डी वाला है, इसमें i बराबर, अब इसको पहले यूं लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला अपने log वाला जो फॉर्मूला है n log m बराबर क्या लिख सकते हैं, log m की घात n। तो इसके हिसाब से हम इसको पहले लिख देंगे, a की घात है log, और यहाँ पर जो है ना ये a आ जाएगा और ये चला जाएगा x के स्क्वायर पे, x के ऊपर घात हो जाएगी इसकी। अब जब यहाँ पर ये दोनों, इसका ये बेस जिसके ऊपर ये log लगा हुआ है और इधर ये बेस, दोनों जब समान होते हैं तो इसका मान हो जाता है 1, इसका मान 1 हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसका समाकलन करेंगे x स्क्वायर dx का, तो वही सूत्र के अनुसार x की घात 2 + 1 अपॉन में भी 2 + 1 प्लस c। तो i बराबर हो गया x की घात 3/3 प्लस c। इस प्रकार से इसका ये डी वाला हिस्सा भी हो गया है। इसमें थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ पहले 2 को x की घात में भेज देंगे, फिर ये दोनों जो है, ये दोनों जब समान हो जाएंगे तो फिर इसका मान 1 ही हो जाएगा, 1 की घात में है ये तो ये इसका आधार है और इधर ये इसका आधार है, तो ये दोनों समान होने पर इसका मान 1 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में देखिए ये समाकलन करना है, इस समाकलन को हम इन सब के अलग अलग लगा देते हैं। तो इसमें हो जाएगा बराबर समाकलन 5। अब ये 5 है, 5 कांस्टेंट है, 5 को पहले लिख देंगे इधर, cos x dx माइनस 3 है sin x dx और प्लस 2, और ये 1/cos स्क्वायर है तो इसको हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ 5 है और cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, इधर ये माइनस के 3 है, sin x का हो जाएगा, cos का तो sin होगा लेकिन sin का होगा माइनस का cos x, और इधर यह है 2 और sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x और प्लस c। ये समाकलन अचर है। अब इसको दोबारा लिख देंगे हम, 5 है sin x है और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस c। ये इसका आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं वापस,
एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, और हमें इसका समाकलन करना है। अब सबसे पहले इसको अलग अलग करेंगे, एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर dx, इधर भी माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। तो अब ये इससे घात कट जाएगी, तो क्या बच गई यहाँ x बच गया यहाँ, और इधर इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी। अब जो समाकलन का सूत्र है x की घात n वाला dx, तो इसका हो जाएगा n+1 अपॉन भी n+1 और प्लस c। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x की घात इसमें 1 है तो 1 + 1 बटा 1 + 1, माइनस इधर क्या हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1 और ये प्लस का c। तो x का हो गया स्क्वायर अपॉन में ये 2 हो जाएगा, और इधर ये घात इसकी माइनस है, माइनस बड़ी है और यहाँ भी देखो माइनस का बचने वाला है, तो इससे ये प्लस हो जाएगा, और x की घात यहाँ बच गई -1 प्लस c, इसको अपॉन में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x और प्लस c। इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 1 है जिसमें 4 भाग है, फिर सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गए। अब सवाल नंबर 5 है, 5 में लिखा है इंटीग्रल 1 + x √x dx। तो इसको पहले अपन गुणा करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे √x को, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो √x आ जाएगा, और dx भी यहाँ साथ ही लगा देंगे, और इंटीग्रल को अलग, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, गुणा भी साथ में कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया x √x dx। √x का गुणा 1 से किया, √x आ गया है, फिर dx लगा दिया हमने, फिर √x का गुणा x से किया तो x √x आ गया है। अब देखिए इसको घात रूप में लिख देंगे, तो ये हो गया x की घात 1/2 dx, और इसमें एक घात ये है, आधी घात ये है, तो घात हो गई 1 सही 1/2, जिसको हम लिख देंगे 3/2 dx। अब वो जो फॉर्मूला है x की पावर n वाला, उससे ये हो जाएगा x की घात 1/2 + 1 1/2 + 1, और यहाँ पर x की घात 3/2 + 1 3/2 + 1 और प्लस का c। तो ये हो गया x की घात 3/2, और अपॉन में भी 3/2 बनेगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा x की घात 3/2 और 1 जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 5/2, और यहाँ भी 5/2, और ये प्लस का c। अब इसको उलट करके हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 2/3 x की घात 3/2, इधर ये हो गया 2/5 और x की घात 5/2 और प्लस का c। तो ये इसका समाकलन है। अब सवाल नंबर 6, इसमें क्या है, ये यहाँ a है। अब वैसे देखा जाए तो ये a की पावर x वाला है, जो अचर वाला फॉर्मूला था, अचर की घात, लेकिन यहाँ पर इस a को अचर नहीं मानेंगे हम, क्योंकि इसका समाकलन a के सापेक्ष ही हो रहा है। जैसे x का समाकलन x के सापेक्ष करते हैं तो x उसमें चर ही होता है, अचर नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसी प्रकार a का समाकलन जब a के सापेक्ष हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है। तो इसका समाकलन हमें इस फॉर्मूले से ही करना है, ये जो फॉर्मूला था x की पावर n वाला, उससे ही करना है। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा a की घात x + 1 और अपॉन x + 1 और प्लस का c। बस डायरेक्ट इसका समाकलन है, इतना ही इसमें होने वाला है। ये इसने हमें चकराने के लिए a की घात x करके यहाँ dA कर दिया, ताकि अगर कोई नहीं ध्यान लगाएगा तो वो उसको a की पावर x dx वाले फॉर्मूले से हल करेगा और फिर उसका ये सवाल गलत होगा। तो ये इसका आंसर यहाँ होगा। अब ये देखिए यहाँ इसमें और कुछ उपाय नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर भी ऐसा रूप बनाएंगे जो हर में है
ऐसा रूप अंश में बनाना है तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, इसमें एक यहाँ जोड़ देंगे हम और साथ में इसको अलग अलग भी कर देंगे, एक बार इसमें ही जोड़ दो घटा दो, और ये हमने घटा दिया है यहाँ। अब इसको अलग अलग कर दो, i बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये तो इससे कट जाएगा तो यहाँ तो बच गया 1 dx। अब 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं हम, जिसके सापेक्ष करेंगे वही आएगा। इधर ये हो गया, यहाँ माइनस है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा है कि tan इनवर्स x का जब अवकलन करते हैं तो ये आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका समाकलन करने पर वापस ये प्राप्त होगा, क्योंकि समाकलन अवकलन विपरीत है, तो इसका समाकलन हो गया tan इनवर्स x, और ये इधर प्लस c, तो इसका समाकलन ये हो जाएगा। अब यहां देखिए ये कोस स्क्वायर एक्स है, हम जानते हैं कि सरसुमिका नंबर 1 से इस कोस स्क्वायर एक्स का मान क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये है 1 प्लस साइन एक्स dx। तो i इक्वल टू, अब इसका वो जो सर्वसमीका है बीजगणित वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, तो उससे एक बार ये प्लस में हो जाएगा, एक बार ये माइनस में हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा, और समाकलन हमें इनके लगाना है, तो ये प्लस वाला ब्रैकेट कट जाएगा। अब इधर 1 का अलग समाकलन कर दो और साइन का अलग कर दो, तो 1 का तो हो जाएगा x, और साइन का इंटीग्रल करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस कोस एक्स फॉर्मूले के अनुसार, प्लस c। अब डबल माइनस होने से ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है सवाल नंबर 10। 9 वाला सवाल इजी है, उसको आप कर सकते हो, तो मैंने सवाल नंबर 10 ले लिया इसमें। अब देखो ये जो है ये प्रतिलोम फलन है और इसका मान निश्चित है, इसका मान होता है π/2। ये अपने प्रश्नमाला 2 में है, एक्सरसाइज 2 में देखेंगे इसको। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। अब इधर आ जाएगा dx। अब π/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको तो यहाँ आगे लिख देंगे, और यहाँ 1 हो गया, 1 का इंटीग्रल dx के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x और प्लस c, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसमें x ही आएगा। अब सवाल नंबर 11 में आ जाइए। इसमें क्या करना है, पहले इनको अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया dx, इधर माइनस 1 के अपॉन में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पर अभी हमने जो यहाँ काम किया था सवाल नंबर 7 में, देखो वो इसका सेम हो गया है, तो इसकी तरह हमें इसमें एक का जोड़ बाकी करना है, तो सेम इसमें एक आंसर तो ये आ जाएगा। तो इसमें एक जोड़ते घटाते हैं हम, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये जोड़ दिया और ये घटा दिया है यहाँ, और इधर ये माइनस है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इधर फिर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इधर ये आ जाएगा माइनस का, ये फिर है इसमें, ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा, और i इक्वल टू इसका समाकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ 1 आ गया है और 1 का समाकलन x के सापेक्ष x ही होगा। ये माइनस दोनों सेम है, तो यहाँ पर जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 2 आने ही है, और जब इसका समाकलन tan इनवर्स x है तो इसका भी tan इनवर्स x ही होगा। तो यहाँ 2 हमने लगा ही दिया है, तो इसके हिसाब से 2 tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा ये।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 13 भी इसी टाइप का है। ये टेन स्क्वायर है, वो कोट स्क्वायर है। तो मैं टेन स्क्वायर का हल कर देता हूँ, इसकी सहायता से आप कोट स्क्वायर वाला हल कर सकते हो। टेन स्क्वायर का मान सर्वसमीका 2 से लिखो, तो क्या हो जाएगा इसका मान सेक स्क्वायर एक्स -1। क्योंकि टेन का तो हमारे पास समाकलन में कोई फॉर्मूला है नहीं, सेक स्क्वायर का है, तो हम टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर देंगे, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर इधर 1 dx। तो i इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर का समाकलन जब करते हैं तो tan x प्राप्त होता है सूत्र से, और इधर -1 का x हो जाएगा और प्लस c। इस प्रकार से ये 12 तक के सवाल कंप्लीट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 14, 15 और 16 अपन तीनों साथ ले रहे हैं। तो पहले इसमें देखो, ऊपर कुछ भी संख्या नहीं है और ये अपॉन में संख्या है, तो ये संख्या परिमेयकरण करने योग्य है। तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ये जो माइनस का है ना, तो हम इसको प्लस वाली संख्या से इनटू करेंगे। ये प्लस वाली से अंश में इनटू कर दिया हमने, और यहाँ हर में भी इनटू कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो संख्या यही रहेगी, √1 + x अंडर रूट का, और ये जब गुणा होंगे तो a - b, a + b से a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 + x हो जाएगा, और इनका भी करेंगे तो ये माइनस का x हो गया। i इक्वल टू, अब देखिए ये इस ब्रैकेट को हम जब खोलेंगे, इसको भी घातांक रूप में लिख देंगे। अभी 1 + x की घात 1/2 हो गई है, और इधर ये भी 1/2 हो गई है, और यहाँ 1 + x - x, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब नीचे 1 बच गया है। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, dx, और यहाँ पर x की घात 1/2 की भी हो जाएगी dx। अब जब इनका समाकलन करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, वो जो अपना जो x की घात n का जो फॉर्मूला है उसी के अनुसार ये हल हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 + 1, यहाँ भी 1/2 + 1, और इधर इसमें भी 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस का c। तो इसके हिसाब से ये हो गया 1 + x की घात 3/2, और यहाँ पर भी हो गया 3/2, इधर x की घात 3/2, ये भी हो गया 3/2। अब इसको हम उलट देंगे, तो ये हो गया 2/3, और 1 + x की घात 3/2, इधर भी 2/3, और x की घात हो गई 3/2 और प्लस c। ये सवाल नंबर 14 का हल है। अब सवाल नंबर 15 तो देखो बहुत इजी है। अभी इसका सवाल हमने इस टाइप का एक किया था। मैंने कहा था भाई tan का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम tan को सेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे सर्वसमीकरण नंबर 2 से, फिर माइनस इधर कोट को भी कर देंगे क्योंकि इसका भी फॉर्मूला नहीं है, कोसेक स्क्वायर x -1। तो अब i बराबर हो गया सेक स्क्वायर x, ये देखो यहाँ ये चिन्ह खुलेगा -1, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का तो हो गया कोसेक स्क्वायर x, और ये हो गया प्लस का 1, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा, तो i बराबर ये हो गया सेक स्क्वायर x - कोसेक स्क्वायर x dx। अब इसका समाकलन जब करेंगे तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x, और माइनस कोसेक स्क्वायर है
तो माइनस तो यहाँ आई, कोसेक स्क्वायर का होगा माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो अब ये दोनों माइनस माइनस जब गुणा होंगे तो टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, ये इसका समाकलन होगा। अब हमें सवाल नंबर 16 करना है। सवाल नंबर 16 में क्या होगा, इसमें भी देखो ये अभी हमने पहले एक जोड़ा घटाया था, अभी इसका परिमेयकरण नहीं कर सकते, हालांकि दिख रही है हर में संख्या है, अपॉन में हम इसके माइनस से गुणा कर सकते हैं आंसर में, लेकिन कब होगा, जब ये साइन ऊपर से हटेगा। तो इस साइन को हटाने के लिए पहले हमें अंश में एक जोड़ना व घटाना होगा। तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये हो गया आई बराबर साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में भी 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इधर हो गया माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये ब्रैकेट तो कट जाएगा इधर, तो यहाँ तो बच गया 1। इसका करना में परिमेयकरण, तो इसमें 1 प्लस साइन है तो हम 1 माइनस साइन से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में ये 1 प्लस साइन एक्स है, और यहाँ हमने 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दिया। तो आई इक्वल टू इसका समाकलन हो गया x, इधर ये 1 माइनस साइन एक्स है। अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, यहाँ इसका तो हमने समाकलन कर दिया इधर, तो अब इसका समाकलन करने के लिए इसको अलग अलग करो, तो 1 के बटा में तो अलग कर दो कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर साइन के बटा में अलग कर दो। तो आई इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इधर इसको साइन के अपॉन में तो अलग कर देंगे, कोस को स्क्वायर है ना इसके, तो एक तो साइन के अपॉन में हो जाएगा और एक 1 अपॉन कर देंगे। तो ये क्या बन गया x। अब इसका समाकलन तो कर देते हैं, सेक स्क्वायर का समाकलन सूत्र के अनुसार होगा 10x, सूत्र तो आपको याद करना ही करना है। इधर साइन बटा कोस का बन जाएगा 10 और 1 बटा कोस का बन जाएगा सेक एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स माइनस 10x। अब 10x सेक एक्स का जो समाकलन है वो होगा सेक एक्स, 10x सेक एक्स का समाकलन होगा सेक एक्स, क्योंकि 10x का तो है ही नहीं, ये तो सूत्र आगे जाकर आएगा, लोग में आएगा ये तो 10x सेक एक्स का समाकलन होगा सेक एक्स हो जाएगा इसका समाकलन। और अब आज ये अपने सवाल नंबर 16 का आंसर ये हो गया है, आई बराबर एक्स माइनस 10x और माइनस 10x सेक एक्स। ये माइनस ऊपर से चला आ रहा है इसमें। एक चीज़ यहाँ, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस है, ये प्लस बनेगा, इसके लिए सॉरी है, यहाँ पर ये प्लस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ और ये प्लस प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज हमने प्रश्नमाला 9.1 के 16 सवाल पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।